नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आंगनवाड़ी भर्ती कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी भर्ती कार्यकर्ता में बहुत से ज़िले हैं। जिस ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में अभी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो हमारे पास बहुत सी फीमेलें हैं जो कमेंट कर रही हैं। और आंगनवाड़ी के लिए एक और खुशखबरी है कि उनकी जो वेतन है, उनको जो सैलरी मिलेगी उसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों के फॉर्म भर गए हैं, उसके बाद कि मेरिट की जो प्रक्रिया है वो कैसे स्टार्ट होगी। क्योंकि आप लोग विधवा औरत और तलाकशुदा फीमेल और जो अविवाहित विवाहित दोनों अक्सर हमारे पास कमेंट कर रही हैं। बहुत सारी लगभग 5-6 दिन से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मेरिट कैसे बनेगी, फॉर्म तो मेरा भर गया। और जिन जिन फीमेल का फॉर्म भर गया है तो वो हमारे पास ये भी कमेंट कर रही हैं कि फॉर्म को कहाँ पर जमा करना होगा। और लगभग फिरोजाबाद बहुत से ऐसे ज़िले हैं जिनमें अभी जो एज पर एज शेड्यूल लिख के आ रहा है, मतलब अभी जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है और कब तक शुरू होने की संभावना है। तो पहले आपको मैं डिटेल में समझा दूं कि आपका जो मानदेय है, जिससे बोलते हैं वेतन वृद्धि, वो कैसी होगी। फिर मैं आपको बाकायदा आज आपको डिटेल में आपको एक वाइट पेज पर मैं आपको डिटेल में मेरिट्स बताऊंगा कि मेरिट लिखकर मैं समझाऊंगा। आज मैं आपको, क्योंकि बहुत से अक्सर हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि मेरिट के बारे में बताइए। फॉर्म तो बहुत से जिलों में लगभग प्रक्रिया चल रही है और लास्ट डेट है, देखो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी अप्रैल तक है। क्योंकि देखो ज़्यादातर बहुत सी जगह बहुत लगभग मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, लगभग 30 से 40 ज़िले ऐसे हैं जहां पर अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ज़्यादातर लगभग सभी जगह शुरू हो गई है और जो लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट अप्रैल, ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में ही आपके फॉर्म भर जाएंगे। और आपकी जो मेरिट रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से आपको जो नंबर हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपकी जो सैलरी है, सैलरी में राज्य सरकार ने वृद्धि की है। जो वृद्धि की है वो आपको अभी क्या था, फिलहाल में अभी 12,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। ठीक है, 12,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। अब बढ़ा के जो आपकी सैलरी है वो 15,000 का, क्योंकि इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या किया था, इसमें बहुत से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन दिए थे, सीएम साहब को पत्र भी लिखा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने। तो इसमें ये कहा गया था कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो मानदेय वृद्धि है, जो वेतन है, उनका वेतन ना के बराबर है, 12,000 रुपये दिया रहा है। तो इस वजह से उन्होंने जब पत्र लिखा था तो सीएम साहब के पास पहुंचा। इस वजह से आपका जो वेतन है वो आपका वेतन अब 15,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सी जो फीमेल हैं अक्सर कमेंट करती हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। 15,000 जो आपकी सैलरी है वो स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। जब जैसी जैसी आपकी जो जॉब है वो आगे बढ़ती जाएगी, उस प्रकार से जो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए एक जो खुशखबरी है। और दूसरी बात है कि आपके जो मान लीजिए बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें जो आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो आप कैसे चेक करें। देखो, आप जो आंगनबाड़ी की साइट है, आंगनबाड़ी की साइट पर अगर आप लोग नहीं देख सकते हैं तो आप क्या प्रयास करें कि आपके नज़दीकी कलेक्ट्रेट, जहाँ तहसील बोलते हैं, जो आपके तहसील है वहाँ पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाके किसी का नंबर ले आएँ और संपर्क करते रहें, क्योंकि जो आपकी फॉर्म की प्रक्रिया है हो सकता है कि कुछ वजह से वो लेट हो रही हो। नहीं, आप ऐसा करें कि आपका अगर आप वहाँ संपर्क नहीं कर पा रहे हो और आप जानकारी नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाए और आपके फॉर्म भर जाएँ और आपको जानकारी नहीं मिले। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको अपने कलेक्टर, जो तहसील बोलते हैं, तहसील तक जाना पड़ेगा, जो ऑल उत्तर प्रदेश के लिए जो आपकी भर्ती है। और ज़्यादातर हमारे पास बॉयज भी कमेंट कर रहे थे कि, और फीमेल और मैरिड और अनमैरिड दोनों कमेंट कर रही थी कि ये जो भर्ती है क्या मैरिड वालों के लिए है कि अनमैरिड वाले। देखो, मैंने पहले ही बताया था ये भर्ती दोनों के लिए है। आप मैरिड और अनमैरिड, विधवा और जो तलाकशुदा हैं, सभी लोग आप इसमें फॉर्म भरें। मान लीजिए अगर आपके इधर वैकेंसी नहीं है तब भी आप फॉर्म नहीं भर रहे हो, अक्सर कमेंट कर रहे हो कि हमारे ब्लॉक, वार्ड और गांव में वैकेंसी नहीं है तो हम फॉर्म कैसे भरें। देखो, आपके अगर यहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो आपके दूसरे वार्ड में वैकेंसी है, दूसरे गांव में वैकेंसी है, आप वहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि जो मेरिट बनेगी, हो सकता है कि वहाँ पर अगर मेरिट बनी, अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा हुई तो आपका चांसेस हो जाएगा। अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो आपका चांसेस कैसे होगा।
तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो इसकी जो भर्ती होती है आपकी मेरिट बेस्ड भर्ती होती है। अब आपको मैं बताऊंगा जितने की मेरिट कैसे बनेगी। आप जरा इस वीडियो को आज मैंने डिटेल में समझाया है, जरा आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 2024, ठीक है। आप लोग जरा आज डिटेल में समझना कि 2024 आयु आपकी है वो आपकी 18 से 35 वर्ष, ठीक है। जहाँ में इसमें फीमेल बॉयज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर हमारे पास बॉयज कमेंट कर रहे थे कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। जो फीस है वो आपकी 0 है, ठीक है। सैलरी आपकी जो 12,000 रुपये थी वो बढ़ा के आप 15 और 20,000 के बीच में कर दी गई है, ठीक है जी। आपकी सैलरी हो गई। आपकी जो पोस्ट हैं वो आपकी पोस्ट इस प्रकार से 23,753 पोस्टें थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, योग्यता, जो आपकी योग्यता थी वो आपकी योग्यता 12वीं पास। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि योग्यता अगर 12वीं पास थी तो हाई स्कूल और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे हम इसको अप्लाई करें, इसको कैसे मार्कशीट को लगाएं हम। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे। आप लोग अक्सर हमारे पास कमेंट भी कर रही थी कि हम कैसे इसको मार्कशीट को लगाएं। अब भर्ती जो आपकी है वो मेरिट से होगी, मेरिट से भर्ती होगी। और मेरिट कैसे बनेगी, ठीक है। आप लोगों के मन में यही डाउट्स है कि मेरिट कैसे बनेगी। उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स, कागज़ ज़रूरी है कि आपके पास कागज़ कौन कौन से आपने लगाए हैं। जाति प्रमाण पत्र, नंबर 2 आय प्रमाण पत्र, नंबर 3 निवास, और नंबर 4 आधार कार्ड, और नंबर 5 फ़ोटो, और इसके साथ ईमेल और आप फ़ोन नंबर भी लगा सकते हो। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हुए। ये सारे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें जो तलाकशुदा हैं, तलाकशुदा महिलाएं, और इसमें विधवा महिलाएं, आपकी जो भर्ती है वो गांव कोमा वार्ड कोमा आप नगर पंचायत या फिर आप तहसील कहीं से बिलोंग करते हो, उसके लिए आपकी जो भर्ती है, ठीक है। अब इसमें जो मेरिट की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि ज़रूरी है कि मेरिट कैसे बनेगी। देखो मेरिट आप मान लीजिए आपकी 12वीं में आपकी 50% है, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी 12वीं में 50% है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी परसेंटेज है उस हिसाब से इसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। आपका 10 का भाग दिया जाएगा तो 10 पंच 50, 5 नंबर यहाँ आपके ऐड होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपकी यहाँ पर 70% है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 10 का भाग दिया जाएगा तो आपका हो गया 10 7 नंबर हो गए यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपके नंबर ऐड होंगे। मान लीजिए आपकी 80 है या आपकी 90% है, ठीक है। 90% है तो आपके 10 का भाग दिया जाएगा तो आपके यहाँ नंबर हो जाएंगे 9, ठीक है। इस प्रकार से आपके हाई स्कूल, मान लीजिए आपकी हाई स्कूल में 70% है तो आपके 70% में 10 का भाग दिया जाएगा तो आपकी 7 निकलेगी। 7 नंबर ये और प्लस 9 नंबर ये, कुल मिला के आपके नंबर हो गए ये 16। एवरेज मैं बता रहा हूँ, आपके नंबर ये 16 हो गए, ठीक है। आपके नंबर 16 हो गए। अब आपके जो नंबर 16 वाले हेड होंगे, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसके वो अगर वो मान लीजिए सभी को ग्रेजुएशन के 5 नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपने BEd BTC की है तो उसके नंबर 5 ऐड करेंगे। तो कुल मिला के आपके 10 नंबर ये हो गए आपके और 16 नंबर ये हो गए। कुल मिला के आपके नंबर हो गए 26, ठीक है। 26 नंबर आपके ये हो गए। अब यहाँ पर एक बात फंसेगी। क्या बात फंसेगी? यहाँ पर ये बात फंसेगी कि आप मान लीजिए आपके नंबर 26 हैं, ठीक है। आपके ने फीमेल जो आपकी मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड आपके नंबर 26 हैं। और यहीं पर अगर आती है विधवा औरत, विधवा या फिर तलाकशुदा, विधवा या तलाकशुदा आती है, अगर उसने भी कैलकुलेशन किया, ठीक है, उसने कैलकुलेशन किया और उसके नंबर आ रहे हैं 25 और आपके आ रहे हैं 26, ठीक है। अब आपके नंबर ज़्यादा हैं और उसके नंबर कम हैं। मान लीजिए उसके नंबर 25 हैं, आपके नंबर 26 हैं, तब आप ये सोचोगे कि किसको जॉब मिलेगी। तो पहले जॉब मिलेगी इसमें तलाकशुदा और विधवा को, क्योंकि उसका देखो आप लोग समझ सकते हो, उसको जॉब पहले मिलेगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो आपकी जो मेरिट है जो मैंने बताया है आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस प्रकार से आपकी जो मेरिट बनेगी, ठीक है।